किचन और घर के काम को आसान और चुटकियों में करने के लिए आज कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप बहुत यूज़फुल है। जब भी हम रोटी पराठा या तो फिर पूरी बेलते हैं तो आप देखे होंगे रोटी बेलते टाइम इस तरह से चकला खिसकने लगती है, जिस वजह से हमें रोटी बेलते टाइम थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। और पता है ये प्रॉब्लम सिर्फ वुडन वाली चकली के साथ ही होती है। अगर आप मार्बल वाला चकला का यूज़ कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आपको ले लेना है न्यूज़पेपर, ठीक है, और न्यूज़पेपर में थोड़ा थोड़ा करके पानी का छिड़काव कर देना है। आप चाहे तो स्प्रे बोतल के थ्रू भी पानी का छिड़काव इस तरह से कर सकते हैं, या तो फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी हाथों में लेके न्यूज़पेपर में इस तरह से आप छिड़काव कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी देना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर को गीला नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और न्यूज़पेपर के दोनों साइड में ही इस तरह से पानी का छिड़काव कर देना है, जिससे कि न्यूज़पेपर एक गम का काम करेगा, यानी कि न्यूज़पेपर जो है ना वो किचन प्लेटफॉर्म में बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। अब हम क्या करेंगे, जो भी चकला हमें यूज़ करनी होगी रोटी पराठा बेलने के लिए, तो उसको हम इस तरह से न्यूज़पेपर में अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। आप देख ही सकते हैं थोड़ा सा भी नहीं हिलेगा। ठीक है, आपको ना रोटी बेलते टाइम परेशानी नहीं होगी। इससे आपको दो फ़ायदा होगा। एक तो चकला हिलता नहीं है, जिस वजह से आप आराम से रोटी पराठा बेल पाओगे, और दूसरा तो रोटी पराठा बेलते टाइम जो सूखी हुई आटा का छिड़काव हम करते हैं ना, जिस वजह से आप देखे होंगे किचन प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाती है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट में जब आपका रोटी पराठा बेलना हो जाएगा, इस तरह से पेपर में जो भी सूखी हुई आटा गिरेगा उसको आप मोड़ के डस्टबिन में फेंक दोगे। फिर आप देखेंगे किचन प्लेटफॉर्म एकदम से आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। आई होप टिप अच्छी लगी है। मेरी जो अगली टिप है वो है बैंगल को लेके, चूड़ी को लेके। तो आप देखे होंगे जो हेवी वाला चूड़ी होती है उसमें इस तरह से नग लगी हुई रहती है। तो होता क्या है, इसको यूज़ मतलब कुछ ही दिन हम यूज़ करते हैं तो इसमें से 2-3 नग जो है ना छूट के निकल जाती है, जिससे कि चूड़ी का सेट ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ जो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो इसके लिए आपको लेना है नेल पेंट, और आप कोशिश कीजिएगा कि ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट ही लीजिए, ताकि जब हम चूड़ी में यानी कि नग में जब लगाएं तो पता ना चले और काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। अब सिंपली जो है ना नग के ऊपर इस तरह से नेल पेंट को अच्छी तरीके से लगा देना है। तो ये काम आपको कब करना है, जब आप मार्केट से चूड़ी को लेके आओगे तुरंत ये काम आप एक बार कर दीजिएगा। इससे आप देखेंगे आपका चूड़ी तो टूट जाएगा लेकिन नग जो है ना वो छूट के नहीं निकलेगी। आई होप टिप अच्छी लगी है और यूज़फुल भी लगी है। और मेरी अगली टिप है शर्ट का बटन को लेके। जब भी हम मार्केट से न्यू शर्ट खरीद के लेके आते हैं तो आप देखे होंगे शर्ट का बटन इतना टाइट होती है, तो जब हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं यानी कि शर्ट का बटन को जब हम लगाते हैं तो नाखूनों में इस तरह से दर्द होने लगती है। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत टाइट होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। तो इसके लिए आपको लेना है सेफ्टी पिन, बड़ा वाला सेफ्टी पिन लीजिएगा ताकि बटन जो है ना वो आराम से घुस जाए। तो बस सेफ्टी पिन में इस तरह से बटन को फंसा लीजिए और उसके बाद जो होल है होल में इस तरह से सेफ्टी पिन को डाल लीजिए। तो इस तरह से देखिए साथ ही साथ बटन भी आ जाएगा और बहुत ही इजीली बटन लग जाएगा। तो इसके लिए आपको ना फिंगर की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि नाखूनों में पेन वगैरह नहीं होगी। अब दूसरी वाली को भी मैं करके दिखाती हूँ। इस तरह से ना फटाफट से आप सारी के सारी बटन को आराम से लगा पाओगे। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको अच्छी लगी है। मेरी अगली टिप है रोटी को लेके। जब हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद जब उसको हम कैसरोल में रखते हैं तो अक्सर कई बार होता है कि सुबह की बची हुई रोटी को हम दोपहर में अगर खाने जाते हैं तो रोटी में से एक अजीब सा स्मेल भी आती है, यानी कि रोटी जो है ना वो हमें फ्रेश नहीं मिलती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक शेयर करना चाहूँगी। तो जब भी आप रोटी को कैसरोल में रखें उस टाइम साथ ही साथ एक टुकड़ा अदरक जो है ना उसको भी इस तरह से छील के रख दे एक साइड में।
इससे होगा कि आपका जो रोटी है ना वो लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहेगा, और जब आपको रोटी खाना होगा ना तो आपको रोटी फ्रेश मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी है। और मेरी अगली टिप बहुत ही यूजफुल है, खास करके इस ठंडियों के मौसम में आपका ये टिप बहुत ही काम आएगा। नारियल तेल का यूज़ तो हम सभी करते हैं। नारियल तेल बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो हेयर के लिए हो या तो फिर स्किन के लिए। लेकिन होता क्या है, ठंडियों के मौसम में आप देखे होंगे नारियल तेल जो है ना इस तरह से जमने लगती है, और जब हमें यूज़ के लिए चाहिए होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और कई बार होता क्या है, हमें जल्दी जल्दी में चाहिए होता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है इसको पिघलाने के लिए। तो आज मैं 2 ट्रिक बताऊंगी। डिब्बों वाली जो नारियल तेल है उसको भी पिघलाने के लिए एक तरीका बताऊंगी, और बोतल वाली जो नारियल तेल है इसको भी पिघलाने के लिए ये वाली तरीका आप अपना सकते हैं। एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में आप गर्म पानी डाल दीजिए और बोतल को इस तरह से पानी में आप डुबो के रखें। ठीक है, आधा से 1 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे तेल जो है ना वो पिघल जाएगी। तो मैंने ना सिर्फ इसको आधा सेकंड के लिए पानी में इस तरह से डुबो के रखा था। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ डेमो। ठीक है, तो ये पिघला है कि नहीं, तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से देखिए तेल मतलब पिघल चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक अच्छी लगी है। अभी जो दूसरी वाली ट्रिक है डिब्बों वाली नारियल तेल को पिघालने के लिए, ये तरीका आप अपना सकते हैं। चम्मच को आप अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए, स्टील का चम्मच लीजिएगा, बस गर्म चम्मच को इस तरह से आप तेल में डाल दीजिए, और तेल में डालते साथ ही आप देखेंगे तेल पिघल जाएगा। देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। ये ट्रिक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। आपको कौन सा अच्छी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आप चाहे तो गर्म चम्मच को इस तरह से तेल में अच्छी तरीके से चला दीजिए, इससे कि पूरा ही तेल इस तरह से पिघल जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, और उम्मीद करती हूँ कि इस विंटर में इस टिप का फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा। और मेरी अगली टिप है पुराना ब्रश को लेके। ब्रश जब ख़राब हो जाता है तो ब्रश को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और डिस्कार्ड किया हुआ ब्रश का इस्तेमाल हम खास करके क्लीनिंग में करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए हम पुराना ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ कुछ अप्लायंसेस या तो फिर किचन की कुछ ऐसी कंजेस्टेड जगह होती है जिसका क्लीनिंग नॉर्मल ब्रश से नहीं हो पाती है, तो इसलिए इस वाली ब्रश का शेप मैं थोड़ा सा अलग दूंगी। तो ब्रश का जो ब्रिसल है उसका नीचे पोर्शन को मैंने इस तरह से गरम कर लिया है, और गरम करने की वजह से ये आराम से इस तरह से इसका शेप आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये तो तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स मिक्सी का ये वाला जगह कितना कंजेस्टेड है, और अगर नॉर्मल ब्रश से इसको हम क्लीन करेंगे तो इसका क्लीनिंग पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जगह बहुत कंजेस्टेड है, ब्रश अच्छे से घुस नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये टेढ़ा वाला ब्रश जो है ना अभी काम आएगा। तो इस तरह का ब्रश आपको मार्केट में तो मिल जाएगा या तो फिर ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। जबकि घर में मौजूद ब्रश से हम इस तरह का ब्रश का शेप देख के आराम से इस तरह का क्लीनिंग हम कर सकते हैं। जो छोटे मोटे क्लीनिंग है ना, हम दिमाग लगा के थोड़ा सा समझदारी से अगर करें तो बहुत ही आसानी से ये पॉसिबल हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी है, और आप इसको ट्राई भी करेंगे, और इस तरह से आप अपने अप्लायंसेस का क्लीनिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेंगे। सो गाइस, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आई है और यूजफुल भी लगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।